क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पैसराम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है और ये 2 नंबर मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल पैसराम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। आव्यूह ए बराबर 1, 5, 6, 7 हमें दिया गया है। के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। आव्यूह ए बराबर हमें इतना दिया गया, तो आव्यूह ए बराबर यहाँ पे हमें इतना दिया गया और बोल रहा है हमें a प्लस ए डैश हमें बोल रहा है कि एक सममित आव्यूह प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं a प्लस ए डैश। तो ए बराबर हमें क्या दिया गया, ए बराबर हमें पास दिया गया है 1, 6, 5, 7, यही हमें दिया गया है। और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे देख लीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम दे दिए और इसको ए डैश करने बोल रहा है। तो ये हो जाएगा 1, 5 हो जाएगा इस तरह, क्योंकि पंक्ति को हम स्तंभ बनाते हैं। तो हो जाएगा 1, 5, 6, 7, इतना हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, देखते हैं कितना होता है। 1 और 1 तो हो गया हमारा 2, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14, ये हमारा हो गया इतना। देखिए और इसको हम क्या मान सकते हैं, ये जो नया आव्यूह निकला, नया मैट्रिक्स निकला, इसको हम क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक। अब जब भी सममित आव्यूह आपको निकलता है तो पता होना चाहिए कि आपके ए बराबर में होना चाहिए ए डैश, ए बराबर में ए डैश होना चाहिए, तब सममित आव्यूह प्रूव होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बी है तो हमने बी माना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बी माना है हमने, यहाँ पे लिख सकते हैं आप माना है। ठीक है, माना, बी बराबर माने हैं हम। तो बी बराबर हमने माना है, तो बी बराबर हम इसको बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकालेंगे तो बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 11 हो जाएगा। इस तरह पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 11 और इसको बना लेंगे पंक्ति, दूसरा नंबर पंक्ति को स्तंभ 11 और 14। देख सकते हैं आप दोनों में कोई अंतर है, दोनों में कोई अंतर है तो आप ये लिख सकते हैं बी बराबर बी डैश। आप इस तरह लिख सकते हैं इतना। तो आप लिख सकते हैं अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो आइए अब इसका सेकंड नंबर विषम सममित आव्यूह वाला हम इसका देखते हैं, विषम सममित आव्यूह वाला। तो विषम सममित आव्यूह बराबर में हमें बोल रहा है ए माइनस में ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, यही हमें बोल रहा है कि प्रूव करना है। तो आइए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए माइनस में ए डैश। तो ए बराबर हमें कितना दिया गया, ए बराबर दिया गया 1, 6, 5, 7। अब इसको हम बनाएंगे, हम क्या ए डैश बनाएंगे, ए डैश बनाएंगे तो हो जाएगा 1, 5, 6, 7 हो जाएगा। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना लिए हैं हम सबने, वही किए हैं। तो आइए एक में से अगर एक जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 0। 5 में से 6 जाएगा तो वही बड़ी संख्या 6, तो हो जाएगा माइनस में 1। 6 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 1। 7 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 0। इसको आप सी मान सकते हैं या नया मैट्रिक्स को सी मान सकते हैं। अब विषम सममित आव्यूह के लिए आपको सी डैश निकालना पड़ेगा। सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डैश में हो जाएगा 0 माइनस में 1 हो जाएगा, 0 माइनस में 1 और 1 और 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे हम जो है माइनस कॉमन ले लेंगे सी डैश से, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं। तो सी डैश बराबर में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और ये हो जाएगा प्लस में 1 और ये हो जाएगा 0। देख सकते हैं आप सी और सी डैश दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी बराबर सी डैश। आप इतना लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं अतः ए माइनस में ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है।
विषम सममिता दी हुई है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं लगा होगा और आज की क्लास आप सबको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मजेदार लगी होगी। इसी तरह अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन का, तो हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली आपको स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अपने दोस्तों के बीच ये वाला 1 नंबर क्वेश्चन जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जो है सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, त्रैमासिक में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि आप लोग ने ये क्लास को पूरा मजे से देखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।